आज मैं आपको चंद्र ग्रहण पर एक ऐसी जोरदार धमाकेदार धांसू साधना लेकर के आया हूं। यह साधना आपको यूट्यूब, इंटरनेट कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इस साधना को बताने वाले न तो इंटरनेट में जानते हैं, न किताबों में जानते हैं, न फोन उनके पास है। ऐसे सिद्ध पुरुष जिनकी उम्र साधनाओं में ही बीती है और फोन फान कभी चलाना सीखे नहीं, कभी जानते ही नहीं, सीधा बात ही करना आते बुजुर्ग व्यक्ति है और उनके पास ऐसी गुप्त अनोखी अद्भुत साधनाएं हैं जो एक बार कर ली तो जीवन भर के लिए काम पूरा। दोस्तों, धन की इच्छा हो उस आदमी के जीवन में 1000 रास्ते से धन आना शुरू हो जाएगा। घर बैठे बैठे उसे ऐसे ऑफर मिलेंगे, या कैसा भी मिले वो मुझे नहीं पता कैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ऑफर मिलेंगे कि उसको धन कहीं से भी मिले, आकाश से मिले कि पाताल से मिले, कि जमीन फाड़ कर आए कि आसमान चीर के आए, कि रात को दरवाजा तोड़ करके लक्ष्मी उसके घर में आए या दीवार फांद करके आए, कैसे आए, उसके घर में तो आएगी ही आएगी। जो इस साधना को जैसे आज मैं बताऊं वैसे कर लिया तो। लेकिन ये एस्ट्रो कमल की साधनाएं हैं, ये 5 मिनट की परियां नहीं है। यहाँ तो एक सिगरेट जला करके कोई शक्तियां नहीं आती, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है भाई। ये मेहनत कश इंसानों की दुनिया है। जो मेहनत कश इंसान है वही हमारी साधनाओं से लाभ उठा सकते हैं। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन है जबरदस्त। इस साधना के मुकाबले कोई साधना आपको मिलेगी नहीं। दोस्तों, हाँ, मैं तो ये कहने भूल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज फिर बात करते हैं एक अनोखी साधना के बारे में जो अलौकिक है। ऐसी साधना अलौकिक साधना ही होती है जो लौकिक नहीं होती। ऐसी शक्तियां जिसमें आप अपने जीवन को उन्नत, समृद्ध, खुशहाल बना सकते हो। दोस्तों, आज जो साधना बता रहा हूं, साधना में आपको करना क्या है। आज जो साधना बता रहा हूं ये साधना थोड़ी टिपिकल है। टिपिकल इसलिए कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसी भी चंद्र ग्रहण में हो सकती है, सूर्य ग्रहण में हो सकती है, भारत में ग्रहण हो नहीं हो तो भी हो सकती है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर ग्रहण हो और भारत में नहीं पड़ता हो, उसकी छाया भी नहीं पड़ती हो, तो भी आप उस ग्रहण में साधना को कर सकते हो। साधना थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन है जबरदस्त। बताऊं कैसे मुश्किल है, क्या करोगे इस साधना में। जब ग्रहण शुरू हो रहा हो उसके 5 मिनट पहले नहा धो करके आप इस साधना में बैठ जाओ, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, और पीला और काला मिक्स आसन, या तो 2 कपड़े ले लो। अगर आसन नहीं मिलता आपको कोई तकलीफ नहीं है, सूती 2 कपड़े ले लो, एक पीला ले लो, एक काला ले लो, काले के ऊपर पीला, पीले के ऊपर काला, कैसे बिछा लो आपकी मर्जी है। 2 मीटर का कपड़ा होना चाहिए, 2 मीटर का पीला, 2 मीटर का ये कौन सा बताया मैंने, काला और पीला, 2-2 मीटर के 2 कपड़े बिछा करके उनके ऊपर बैठ करके इस साधना को करना पड़ता है। सामने अंगार जला लो, अंगार जला करके आपके पास लोबान की या गूगल की बढ़िया धूप होनी चाहिए, उनको मिक्स कर लेना, गूगल लोबान को, और भी दशांग धूप हो, कोई भी बढ़िया बढ़िया धूप हो, उसके अंदर मिक्स कर लेना, मिला लेना बढ़िया से अच्छी तरह से। वही धूप आप डालते जाना, साधना करते जाना, डालते जाना, साधना करते जाना, डालते जाना, साधना करते जाना। साधना क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। आपके पास 2 कपड़े चाहिए, एक पीला कपड़ा चाहिए, एक काला कपड़ा चाहिए, एक ब्लैक सूती, एक येलो सूती। सूती मतलब कॉटन। पीले कपड़े को बिछा दिया, उसमें थोड़े से नेवले के बाल डालने पड़ेंगे, थोड़े से। अब उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाओ। काले कपड़े में आपको मरे हुए सांप की कंचुली जो होती है, कंचुकी, सर्प कंचुकी, मरे हुए की नहीं, जिंदा की कंचुकी हो तो भी मतलब, अपने को तो कंचुकी से मतलब है, कांचली से, जो सांप की कांचली आती है। सांप जो क्या होता है, सांप बूढ़ा होता है, उसके शरीर पर एक कवर आ जाता है। वो कवर क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है, लेकिन एक समय के बाद में वो कवर है ना ढीला ढीला होने लगता है, तो सांप को फिर वो अटपटा लगता है। तो सांप क्या है, किसी झाड़ी में उलझ करके और उस कवर को निकाल देता है और आराम से सपक करके वापस बाहर निकल जाता है। एकदम तरह ताजा मस्त आलिशान चमकीला सांप निकलता है, जिसका नाम बढ़िया सांप, और वो कंचुकी वहीं छोड़ देता है। वो कंचुकी आपको चाहिए, वो सर्प कंचुकी। आप पीले के ऊपर जो ब्लैक कपड़ा दोगे, ब्लैक कपड़े के अंदर उसको रख करके, और अब उसकी एक पोटली बना लेनी है आपको। उसमें थोड़े से लौंग डालने हैं, लौंग डाल लिए, पोटली बना ली। पोटली बना करके ये जो सामने अंगार है उसमें धूप, ये गाय का जो पीला पीला घी आता है ना, गाय का घी, उसमें नारियल के टुकड़े भर भर करके ऐसे, और उनकी स्वाहा आहुति देना है आपको, हवन करते रहना है।
आहुति वो अंगारे जला लोगे ना तो अंगारों के अंदर आहुति अपने आप लगती चले जाएगी। तो वह काम आपने कर लिया। वो इन सब के पहले संकल्प करना पड़ता है और संकल्प अपने गुरु को देना पड़ता है। जो आपके गुरु, उनको संकल्प देना पड़ता है कि आज मैं अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तामसिक कुबेर की साधना करने जा रहा हूं। ये एक ही रात की साधना है, मुझ पर कृपा करें और मुझे तामसिक कुबेर की इस साधना में सफलता प्रदान करें। ये साधना में आपको देशी मदिरा चाहिए। देशी मदिरा जो हथकड़ी हो, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बाजार में जो बढ़िया बढ़िया दारू आती है ना 2,500 2,000 की, उनमें केमिकल आता है बंदा, और केमिकल की ये साधना में किसी काम की नहीं है। भैरव भगवान को चढ़ाओगे तो भी केमिकल वाली नहीं चढ़ेगी, या किसी देवी देवता को चढ़ाओगे तो भी केमिकल वाली काम नहीं करती है। चढ़ाने को तो पंडित पुजारी कहते हैं हाँ वो ले आना, वो उनका नाम भी मेरे को नहीं पता, वो ले आना, लेकिन वो चलेगी नहीं आपकी। चलेगी वही जब देवता को कोई शराब चढ़ानी पड़ती है, देवता को मद चढ़ाना पड़ता है, मादकता देनी पड़ती है, तो वो मादकता देशी मदिरा की होती है। तो देशी हथकड़ी मदिरा आपके पास चाहिए। तो बीच बीच में, साधना के बीच बीच में एक कप में थोड़ी थोड़ी मदिरा डाल करके, या चम्मच में, बड़ा चम्मच है, बड़ा चम्मच में मदिरा डाल के उस मदिरा का भी आपको हवन करना पड़ेगा। ये तामसिक कुबेर की साधना है, और इससे फटाफट कुबेर प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के साधक को ऐसी अक्षुण सिद्धि देते हैं कि उसके जीवन में लक्ष्मी नष्टि नहीं होती। कितना ही खर्च कर ले, जितना दम है उसमें खर्च करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, करता जाए, नष्ट नहीं होगी। ऐसी जोरदार साधना है। तो अब क्या करना आपको, आपने अंगारे जला लिए, अंगारे जला करके उन अंगारों के ऊपर एक हाथ से वो पोटली सेकते जाइएगा और मुंह से मंत्र पढ़ते जाइएगा। आपको माला तो कोई लेनी नहीं है, बस कपड़ा कोई पीला हो या काला हो, दोनों में से एक हो, काला पीला मिक्स हो तो सबसे बढ़िया रहता है। ऊपर काला हो, नीचे पीला हो, नीचे काला हो, ऊपर पीला हो, ऐसा कोई भी हो तो भी चलेगा, लेकिन शिला हुआ कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए साधना में। इस बात का ध्यान रखना। उस दिन गलती से भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का भोग लगा दिया, साधना गई काम से। और उस दिन किसी भी स्त्री के हाथ का, और स्त्री हो तो पुरुष के हाथ का भोजन कर लिया तो मामला खराब है। न तो स्त्री पुरुष के हाथ का भोजन कर सकती है, न पुरुष स्त्री के हाथ का भोजन कर सकता है। स्त्री स्त्री के हाथ का भोजन कर सकती है, पुरुष पुरुष के हाथ का भोजन कर सकता है। किसी भी रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं कर सकते, किसी भी विधवा के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। इस बात का खास ध्यान रखना, खास ख्याल रखना, तो ही आपकी यह साधना सफल होगी। ये सब साधना में नियम है जो ध्यान रखने होते हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर बात खराब है, और बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, भाई देखना पड़ेगा, मजबूरी है। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक हाथ से तो आप उस पोटली को सेकते जाइएगा, और दूसरे हाथ से, जैसे लेफ्ट हैंड से आप पोटली को सेकते जाइएगा ऐसे, और राइट हैंड से आप हवन करते जाइएगा। चिटकी डालते जाइएगा, नारियल के टुकड़े डालते जाइएगा, मदिरा डालते जाइएगा, नारियल के टुकड़े डालते जाइएगा, धूप डालते जाइएगा, मदिरा डालते जाइएगा, नारियल के टुकड़े, मदिरा, धूप, नारियल के टुकड़े, मदिरा, धूप, और स्वाहा स्वाहा बोलते जाइएगा। मंत्र के पीछे स्वाहा बोलना। जब मंत्र पूरा हो जाए तो स्वाहा बोलना। इस प्रकार से आपकी साधना चलेगी 3 घंटा। 3 घंटा मिनिमम ग्रहण में यह साधना चलनी चाहिए। जैसे आप ग्रहण लगता है, मान लो जैसे 12:30 बजे, तो आपको 12 बजे से साधना शुरू कर देनी पड़ती है, और 3 बजे तक ये साधना आपको करनी पड़ती है। या कभी भी ये 3 घंटा साधना कंटिन्यू चलनी चाहिए। 3 घंटा 36 मिनट अगर सबसे बढ़िया समय रहता है, 3 घंटा 36 मिनट साधना आपने खींच ली, तो तामसिक कुबेर की साधना आपको फट से सिद्ध हो गई। और सिद्ध होने के बाद में फिर आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। जो मैंने नियम बताया शायद याद रहेंगे आपको, मैं समझता हूँ। और मुझसे फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं है वापस, क्योंकि सब चीजें मैंने अप टू डेट बता दी। अब आगे जो मंत्र बताता हूं वो भी ध्यान से सुनिए। विष्णु यस विष्णु की आन, मुझे करो धन का दान। विष्णु यस विष्णु की आन, मुझे करो धन का दान। विष्णु यस विष्णु की आन, मुझे करो धन का दान। इस मंत्र का जाप करते 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 आप साधना करेंगे। बीच बीच में 1-2 बार स्वाहा बोल देना। स्वाहा। विष्णु यस विष्णु की आन, मुझे करो धन का दान। विष्णु यस विष्णु की आन, मुझे करो धन का दान। स्वाहा। ये मुझे करो धन का दान ना, इसके स्थान पर आप चाहो तो अपना नाम भी ले सकते हो, और नहीं तो संकल्प में अपना नाम लेना कि मैं तामसिक कुबेर की साधना, मैं फलाना आदमी, फलाने का बेटा, फलानी माँ, फलानी दादी, फलानी, जो भी संकल्प में बोलते हैं वो सब संकल्प में बोल करके अपने गुरु को या भगवान शिव को संकल्प दोगे। भगवान शिव के नाम से संकल्प छोड़ोगे, या गुरु गोरखनाथ जी के नाम से संकल्प छोड़ोगे। ये नाथ पंथ की एक उग्र साधना मानी गई है। इस साधना में आपकी पोटली अपने आप हाथ से गिर जाएगी।
जिस समय पोटली अपने आप हाथ से गिर जाए, छोड़ना मत, अपने आप हाथ से गिर जाए फिसल करके, कैसे भी जैसे सांप लपक के निकलता है, वैसे ही ये पोटली भी लपक के आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे ही ये पोटली निकल जाए, बस अब उस पोटली को हाथ मत लगाना। जब तक साधना आपकी पूर्ण नहीं हो और आप सुरक्षा घेरे के बाहर नहीं निकलो, तब तक उस पोटली को हाथ मत लगाना। पोटली को हाथ लगा दिया मतलब गए काम से। ये साधना उल्टी आप पर पड़ जाएगी और ऐसी गरीबी आएगी जो कभी सोच भी नहीं सकते। ये साधना को आप उस दिन ही हाथ मत लगाना। साधना को दूसरा दिन बीत जाए, जब हर मंदिर में देवता के पट खुल जाए, आरती वारती होने लगे, तब इस पोटली को हाथ लगाना। तब तक हाथ मत लगाना। तब चाहो तो इस तरफ कंचुकी को आप चांदी की डिब्बी में किसी में भर करके रख लेना, लौंग को साथ में रख लेना, और जो नेवले के बाल उसमें उन्हें अलग डिब्बी में, सोने की डिब्बी हो तो उसमें रख लेना, सबसे बढ़िया रहेगा। नहीं तो पित्तल की डिब्बी में रख लेना। ये दो डिब्बियां जो है ना, एक चांदी की डिब्बी, एक पित्तल की डिब्बी या सोने की डिब्बी, ये डिब्बियां है ना आपकी बंद किस्मत के डिब्बे खोल देगी। दोस्तों, ऐसी जोरदार शानदार साधना आपको भगवान की कृपा से मिली है। इसका पूर्ण फल प्राप्त करें, लाभ उठाएं। ऐसी जोरदार अद्भुत साधनाएं मिलने की नहीं है, ये तो कोई भगवान की कृपा है और गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आप तक ये साधनाएं अद्भुत आ रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा तो पक्का ही लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करना यार, आपसे निवेदन है, क्योंकि शेयर करोगे ना तो ऐसी और बहुत सारी साधनाएं भगवान की कृपा से मैं दूंगा, जिसके कारण से आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।